भारत की सुप्रीम कोर्ट में एक तलाक केस ने सबका ध्यान खींच लिया। जब एक महिला ने अपने पति से तलाक के बाद गुजारा भत्ता यानी कि एलिमनी के रूप में मुंबई में एक आलीशान घर, 12 करोड़ रुपए और एक हाई एंड BMW कार की मांग की। इस मामले में चीफ जस्टिस BR गवई की टिप्पणी और महिला की बेबाकी ने न केवल दुनिया में बल्कि आम लोगों के बीच भी चर्चा छेड़ दी है। ये केस न केवल तलाक और गुजारा भत्ते की कानूनी बहस को उजागर करता है बल्कि आत्मनिर्भरता और सामाजिक अपेक्षाओं पर भी सवाल उठाता है। आइए इस रोचक कहानी को सरल और मजेदार अंदाज में जानते हैं। नमस्कार, मैं उत्कृष्ट प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। यह कहानी एक ऐसी महिला की है जो अपनी 18 महीने की शादी टूटने के बाद अपने पति से गुजारा भत्ते की मांग कर रही थी, लेकिन यह मांग कोई साधारण नहीं थी। जब चीफ जस्टिस BR गवई ने उनसे पूछा कि वो क्या चाहती हैं, तो महिला ने बिना हिचक जवाब दिया। मुंबई में एक घर, वो भी मशहूर बिल्डर कल्पतरू का, 12 करोड़ रुपए का रखरखाव और एक हाई एंड BMW कार। ये सुनकर कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। चीफ जस्टिस गवई ने तुरंत हिसाब लगाया और टिप्पणी की, 18 महीने की शादी के लिए आप हर महीने 1 करोड़ रुपए मांग रही हैं और एक BMW भी चाहिए। उन्होंने महिला की योग्यता पर गौर किया और कहा, आप IT प्रोफेशनल हैं, MBA किया है, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहरों में आपकी डिमांड है, आप काम क्यों नहीं करती? ये टिप्पणी न केवल कानूनी थी बल्कि सामाजिक और आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर भी इशारा करती है। महिला ने खुद को कोर्ट में रिप्रेजेंट किया और अपनी बात जोरदार तरीके से रखी। उन्होंने कहा, मेरे पति बहुत अमीर हैं, वो सिटी बैंक में मैनेजर थे और 2 बिजनेस भी चलाते हैं। उसे शादी के 18 महीनों में मुझे बच्चा नहीं दिया और अब तलाक के लिए मुझे स्किज़ोफ्रेनिक यानी कि मानसिक रोगी बता रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके पति ने उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया था। महिला ने कोर्ट से सवाल किया, माय लॉर्ड, क्या मैं आपको पागल दिखती हूं? यह सवाल कोर्ट में हल्की हंसी का कारण बना, लेकिन इसके पीछे उनकी गंभीरता साफ झलक रही थी। उन्होंने यह भी बताया कि वो बच्चा चाहती थी, लेकिन उनके पति ने इस इच्छा को पूरा नहीं किया। पति की ओर से पेश वरिष्ठ वकील माधवी दीवान ने कोर्ट को बताया कि महिला की मांगे उचित नहीं है। उन्होंने कहा, वो खुद काम कर सकती हैं, सब कुछ मांग कर नहीं मिल सकता। पति के वकील ने यह भी बताया कि पति ने सिटी बैंक की नौकरी छोड़ दी थी, जिसके बाद उनकी आय में कमी आई है। कोर्ट ने पति के टैक्स रिटर्न की जांच की, जिसमें उनकी आय में गिरावट की बात सामने आई। चीफ जस्टिस ने महिला को सलाह दी कि वो अपने पति के पिता की संपत्ति पर दावा नहीं कर सकती। उन्होंने यह भी कहा, आपको फ्लैट से संतुष्ट होना चाहिए और पुणे, हैदराबाद या बेंगलुरु जैसे IT हब में अच्छी नौकरी ढूंढनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आपको मांगना नहीं चाहिए बल्कि कमाकर खाना चाहिए। इस केस ने न केवल कानूनी बहस को जन्म दिया बल्कि समाज में एक बड़े सवाल को भी खड़ा कर दिया। क्या एक शिक्षित और सक्षम महिला को गुजारा भत्ते के रूप में इतनी बड़ी राशि मांगनी चाहिए? चीफ जस्टिस गवई की टिप्पणी आपको खुद कमाना चाहिए, नारी सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की ओर इशारा करती है। लेकिन महिला का तर्क था कि उनके पति की संपत्ति और उनकी शादी के दौरान की परिस्थितियां उन्हें इस मांग के लिए हकदार बनाती है। यह केस भारतीय समाज में तलाक और गुजारा भत्ते की अवधारणा पर भी सवाल उठाता है। एक और जहां गुजारा भत्ता महिलाओं को शादी टूटने के बाद आर्थिक सुरक्षा देता है, वहीं दूसरी ओर क्या यह आत्मनिर्भरता को कमजोर करता है, खासकर तब जब महिला उच्च शिक्षित और नौकरी करने में सक्षम हो। तो हमारे इस पूरे केस को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या उस महिला को उसकी मांगों के अनुसार सब कुछ मिलना चाहिए या फिर कोर्ट ने जो कहा कि कमा कर खाओ वो सही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें, क्योंकि ये आज के भारत का बहुत ही अहम मुद्दा है। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें।